हमारा संबंध केवल श्री कृष्ण से ही है, क्योंकि हम उनके अंश हैं और फिर हमारा वास्तविक रूप भी उनकी दासत्व का है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव नेचुरल नित्य दास है श्री कृष्ण का। जितने भी शास्त्र वेद हैं उसी पर ब्रह्म को पर तत्व बताते हैं और उनसे जीव का संबंध बताते हैं। और केवल जीव से ही नहीं, अनंत कोटि पर व्योमलोक, दिव्य लोक, जिसमें गोलोक, वैकुंठ लोक, साकेत लोक, शिवलोक आदि हैं, अलौकिक लोकों का एक संग्रह, उसका भी संबंध श्री कृष्ण से नित्य है। और माइक लोक में अनंत कोटि ब्रह्मांड, उसका संबंध भी श्री कृष्ण से नित्य है। यहाँ तक कि जड़ पदार्थ, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश से भी श्री कृष्ण का नित्य संबंध है। नित्य, इतना गहरा संबंध है कि उस श्री कृष्ण की पावर के बिना और कुछ है ही नहीं, रह ही नहीं सकता। अरे माया तो जड़ ही है, वो क्या रहेगी। और जीव जो तटस्थ शक्ति है वो भी उन्हीं की शक्ति है। और जो उनके परव्योम लोक के नारायण आदि, वैकुंठ आदि लोकों के अध्यक्ष हैं, वो उनके स्वांश ही है। तो किमत वस्तु रूप्यताम, उनके अतिरिक्त है ही नहीं कुछ। तो फिर ऐसा कौन सा तत्व है जिसका संबंध न हो श्री कृष्ण से और कहीं हो। प्रत्येक जीव का जीवन, उसका अस्तित्व बिना भगवान की पावर के प्लस हुए रह ही नहीं सकता। चेतनश्चेतना नाम एको बहुनाम जो विदधाति कामान, वो जीव को जीवन देने वाले हैं। जब सृष्टि हुई तो जितने भी सूक्ष्म प्रकृति आदि और सूक्ष्म समस्त जीव जो भगवान में लीन थे, वे प्रकट हुए, साथ साथ भगवान प्रकट हुए और सदा साथ साथ रहे। फिर प्रलय हुआ तो फिर साथ साथ लीन हो गए। बताओ कितना नित्य और सिद्ध संबंध है हमारा श्री कृष्ण से।